जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराती है। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का आइकॉनिक डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये लाइन अक्सर सुनी जाती है और सीख देती है कि जीवन की तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदगी का आनंद कैसे उठाया जाए। सलाम वेंकी भी कुछ ऐसे ही सीख देती है। एक माँ को अगर अपने जिगर के टुकड़े के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़े तो सोचकर ही दिल दहल जाता है। क्या कोई माँ अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया की मांग कर सकती है और उसके लिए कोर्ट तक जा सकती है? आप सोचेंगे कि एक माँ ऐसा क्यों करेगी। इन सवालों के जवाब आपको सलाम वेंकी मूवी में मिलेंगे। ये ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखकर थिएटर में सीटियों का, तालियों का शोर होगा। शोर तो होगा लेकिन आपके अंदर, और ये शोर आप जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, सलाम वेंकी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है वेंकी नाम के लड़के से, जो कि खुश मिजाज, इंटेलिजेंट और एक फिल्मी लड़का है, मगर अब वह मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी की जंग लड़ रहा है। ये एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसमें पीड़ित के शरीर के मसल से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह के मरीज अमूमन 13 से 14 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, मगर अपनी मां सुजाता की जद्दोजहद और जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाला वेंकी अब अपनी जिंदगी के 24 साल पार कर चुका है। मगर अब कड़वा सच ये है कि वेंकी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। वेंकी ही नहीं बल्कि उसके परिवार, डॉक्टर्स और दोस्तों ने भी उसकी इस कठोर नियति को स्वीकार कर लिया है। अस्पताल अब उसका घर बन चुका है। वह पल पल मौत के करीब जाता जा रहा है, जबकि इस बार अस्पताल आने से पहले वो 2 सप्ताह पहले ही घर गया था। और इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में उसे 12 से 13 बार हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों को हमेशा ऐसा लगता था कि शायद वेंकी इस बार घर ना जा पाए। लेकिन वेंकी की माँ सुजाता जिद्दी है और उसकी माँ से ज्यादा जिद्दी वेंकी है। जिसके बाद वेंकी की लाइफ से जुड़े कुछ लोगों का परिचय होता है, जिसमें पहला नाम होता है शारदा का, जो कि वेंकी की सिस्टर होती है और वो वेंकी का बहुत ख्याल भी रखती है। अगला नाम है नंदिनी का, जो कि देख नहीं सकती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वेंकी नंदिनी को प्यार से नंदू बुलाता है और नंदिनी वेंकी से मिलने के लिए हर रोज हॉस्पिटल आती है। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ने ही ये बात अभी तक एक दूसरे को बताई नहीं है। साथ ही हॉस्पिटल में हम डॉक्टर शेखर को देख पाते हैं, जो कि हमेशा वेंकी का ख्याल रखता था और उन दोनों का रिश्ता डॉक्टर और मरीज का नहीं बल्कि दोस्ती का है। वेंकी से जो भी पहली बार मिलता वो उसे दीवाना बना लेता है और उन्हें बताता है कि छोटी सी लाइफ में भी किस तरह से जिया जाता है। साथ ही हमें वेंकी के फादर के बारे में बताया जाता है, जो कि अब उनके साथ नहीं रहते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हॉस्पिटल में आ जाने के बाद वेंकी बिल्कुल ठीक तो हो चुका था, लेकिन उसकी माँ सुजाता से अक्सर वेंकी का झगड़ा होता रहता है। वो इस बात के लिए क्योंकि वेंकी की लास्ट विश कुछ अजीब है और वो है यूथेनेसिया, मतलब कि इच्छा मृत्यु। दरअसल वेंकी चाहता है कि उसे इच्छा मृत्यु मिले और उसके ऑर्गन को डोनेट किया जाए, लेकिन वेंकी की माँ सुजाता इसके लिए हमेशा मना करती और वेंकी की माँ की जगह पर अगर कोई और माँ भी होती तब भी वो मना ही करती। सुजाता और वेंकी के बीच में अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से वेंकी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी कंडीशन फिर से क्रिटिकल होती जाती है। वेंकी का हाल कुछ यूं था कि वो बेहोश हो चुका था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, जिस पर कि सुजाता वेंकी से कहती है कि वो उसकी लास्ट विश के लिए मान गई है, बस वो एक बार ठीक हो जाए। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि वेंकी बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ लास्ट विश के लिए मान गई थी। लेकिन सुजाता ने किस तरह से दिल पर पत्थर रखकर हाँ बोला है, ये बात तो सुजाता ही जान सकती है। और हॉस्पिटल में ही हम आमिर खान को भी देख पाते हैं, जो कि सुजाता की एक इमेजिनेशन है। और जब भी वेंकी की हालत बिगड़ती है तो आमिर खान यहाँ पर आ जाता है। दरअसल आमिर खान एक मौत है जो कि वेंकी को अपने साथ ले जाने वाला है, लेकिन सुजाता की जिद के आगे अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद सुजाता और डॉक्टर शेखर हॉस्पिटल के डीन के पास जाते हैं और वेंकी के ऑर्थोनेसिया के बारे में बताते हैं कि वेंकी अपनी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है ताकि उसके ऑर्गन्स किसी दूसरी जिंदगी के लिए काम आ सके। लेकिन डॉक्टर इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है और ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए कानून बनना चाहिए जिसके लिए तुम कोर्ट में आवाज उठा सकती हो। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण सुजाता ऐसा ही करती है और डॉक्टर शेखर के साथ वो एडवोकेट परवेज से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवोकेट परवेज डॉक्टर शेखर को बहुत मानता है, क्योंकि एक समय परवेज की माँ की जान डॉक्टर शेखर ने बचाई थी। जिसके बाद सुजाता और डॉक्टर शेखर जब इच्छा मृत्यु के बारे में परवेज को बताते हैं तो यहाँ पर परवेज उन्हें साफ साफ कह देता है कि वैसे तो ये केस ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, लेकिन आपके कहने पर पेटिशन फाइल जरूर करेंगे। लेकिन वो इन्हें पहले ही बता देता है कि इस केस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इस केस को लेकर ज्यादा उम्मीद न रखें। अब आगे हम देखते हैं कि परवेज ने पेटिशन फाइल कर दी थी और साथ ही उसने लिखा था कि इस कानून को पारित करने के लिए सबसे पहले कमेटी बनाई जाए
क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो कानून नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए उसने कमेटी बनाने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी थी और अगर कमेटी के सदस्य चाहे तो ये कानून हमारे देश में भी आ सकता है। लेकिन विपक्ष का कहना था कि अगर ये कानून हमारे देश में आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ऑर्गन्स माफिया वैसे ही हमारे देश में एक्टिव है और अगर ये कानून पारित हो गया तो ऑर्गन्स के बदले में लोग पैसे की मांग कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर परवेज जो है वो वेंकी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और मिस्टर परवेज यहाँ पर देखते हैं कि वेंकी की इतनी छोटी जिंदगी होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा खुश है और वेंकी की खुशी के लिए वो इस कानून को देश में कैसे भी करके लाना चाहते हैं। इसलिए परवेज अपनी एक दोस्त संजना की हेल्प मांगता है जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर है और साथ ही यहाँ पर परवेज संजना को वेंकी की पूरी स्टोरी बताता है और साथ में उसे ये भी कहता है कि अगर यूथनेसिया हमारे देश में आ गया तो बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो संजना को परवेज की बातें काफी अच्छी लगी, इसलिए वो इस न्यूज पर काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके ये न्यूज वायरल होने लगती है और लोगों को वेंकी की कहानी काफी पसंद आने लगी थी और देश की जनता भी कहीं न कहीं ये चाह रही थी कि यूथनेसिया का कानून हमारे देश में भी आए, इसलिए देश की जनता भी इस कानून को लेकर सपोर्ट करती है। तो परवेज ने जो पेटिशन फाइल की थी उसके आधार पर कोर्ट एक कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है और ये बात सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि शायद अब ये कानून हमारे देश में जरूर लागू होगा। जिसके बाद डॉक्टर शेखर सुजाता को बताते हैं कि अब वेंकी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है। उसके मसल्स तो पहले ही काम करना बंद हो चुके हैं और अब उसकी हालत कुछ यूं बिगड़ गई है कि अब उससे बोलते भी नहीं बनेगा और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखेंगे। लेकिन इस कंडीशन के बारे में वेंकी को भी मालूम था और सुजाता को भी मालूम था, इसलिए वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। उन दोनों को मालूम था कि एक दिन वेंकी बोल नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने वेंकी के बीमार होने से पहले ही साइन लैंग्वेज सीख ली थी ताकि वेंकी जब बीमार पड़े तो वो लोग इशारे से एक दूसरे से बात कर सकें। वेंकी जो एक समय पर बहुत बोला करता था, आज वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और उससे कहीं ज्यादा उसकी माँ सुजाता को दुख हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट ने जो कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने इस कानून को बनाने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद मिस्टर परवेज कोर्ट में अपना पक्ष रखता है और उनसे कहता है कि यूथनेसिया अगर हमारे देश में आ गया तो कई सारे लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्गन्स किसी और के काम आ सकते हैं और वो अपनी लॉन्ग लाइफ को जी सकते हैं, वो लॉन्ग लाइफ जो वेंकी नहीं जी सकता और यही वेंकी की आखिरी इच्छा है। लेकिन ऑपोजिशन में एडवोकेट मिसेस कुमार जज साहब से कहती है कि अगर ये कानून हमारे देश में लागू हो गया तो हमारा देश एक बहुत बड़ा ऑर्गन्स माफिया बन जाएगा। और जब मिसेस कुमार सुजाता पर उंगली उठाते हुए कहती है कि शायद सुजाता ने भी वेंकी के ऑर्गन्स के बदले में पैसे की मांग की होगी और ये बात सुनने के बाद तो सुजाता का दिमाग खराब हो जाता है और वो भरी अदालत में मिसेस कुमार को चिल्लाने लगती है, लेकिन जज साहब उन्हें चुप कराते हैं। अब दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला कल सुनाने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब वेंकी के फादर आते हैं तो यहाँ पर वेंकी इशारे से अपनी माँ से कह देता है कि इन्हें हॉस्पिटल से निकाल दो और उसके कहने पर वो तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। दरअसल इस बीमारी के बारे में वेंकी के फादर को भी मालूम था और बचपन से ही उन्होंने इसका साथ नहीं दिया और उन्होंने वेंकी के ऊपर पैसे खर्च करना एक डेड इन्वेस्टमेंट माना। उन्हें पता है कि वेंकी एक दिन मारा जाएगा तो वो उसके ऊपर पैसे खर्च क्यों करे और ये बात कहीं न कहीं सुजाता को बहुत ज्यादा बुरी लगी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और वेंकी को अपने साथ ले गई। और सुजाता की एक बेटी भी थी जिसका नाम शारदा है और शारदा को इन सब चीजों के बारे में पहले नहीं मालूम था क्योंकि तब वो छोटी थी। लेकिन जब सुजाता और उसके पति का तलाक हुआ तब शारदा को इन सब चीजों के बारे में पता चला और वो तुरंत ही वेंकी के पास आ गई। तो अब कोर्ट में फैसले का दिन था, लेकिन जज साहब कोर्ट ना जाकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो वेंकी से कहते हैं कि तुम तो कोर्ट नहीं आ सकते हो, इसलिए जज साहब भी यहाँ पर आ गए और वो तुम्हें यहीं पर फैसला सुनाएंगे। तो जज साहब वेंकी से कहते हैं कि वो चाहता है कि ये कानून पारित हो, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए ये कानून हमारे देश में लागू नहीं हो सकता है। लेकिन वो वेंकी से वादा करते हैं कि एक दिन वो इस कानून को हमारे देश में जरूर लेकर आएंगे। और इतना बोलने के बाद जज साहब हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वेंकी पूरी तरह से टूट जाता है और उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ से आखिरी बार लोरी सुनाने को कहता है क्योंकि ऑर्गन डोनेट करना उसका सपना था और अब ये सपने नहीं रहेंगे तो उसका रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ से लोरी सुनता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आमिर खान आ जाता है जो कि वेंकी को लेने के लिए आया था और आखिर में लोरी सुनते सुनते वेंकी की डेथ हो जाती है। और फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वेंकी सिर्फ अपनी आंख का ही दान कर सका था, हालांकि वो चाहता था कि उसके शरीर के कुछ और अंग भी दूसरों के काम आ सके, लेकिन वो सिर्फ अपनी आंख का ही दान कर सका था और वो उसकी प्रेमिका नंदिनी को मिली थी। तो दोस्तों, डेथ एक बहुत सेंसिबल टॉपिक है। घरों में हल्का सा भी जिक्र छिड़ जाए तो हम ठिठकने लगते हैं। सलाम वेंकी का पूरा आइडिया ही इसके इर्द गिर्द रहता है और फिल्म अपने सब्जेक्ट को वो सेंसिबली
स्टेबिलिटी देती है जिसकी उसे जरूरत है। इच्छा मृत्यु पर होने वाला विमर्श सेंसिटिव बना रहता है। फिल्म अपने सब्जेक्ट और उसके मैसेज को लेकर ईमानदार है। और काजोल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म के लिए उनके अंदर की एक्ट्रेस ने नहीं बल्कि एक माँ ने हामी भरी है। आप पूरी फिल्म में सुपरस्टार काजोल को नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माँ को देखते हैं। माँ के रूप में काजोल की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, कभी टूटती तो कभी संभलती। काजोल हर फ्रेम पर कमाल कर जाती। कभी बैंकी के रूप में विशाल जेठवा ने भी उनके टक्कर की परफॉर्मेंस दी। करियर की शुरुआत में विशाल की ऐसी परफॉर्मेंस आने वाले समय में उनके लिए कई रास्ते खोलने वाली है। पेशेंट वाले विशाल को देखकर आप कन्विंस हो जाते हैं कि उन्हें डीएमडी जैसी गंभीर लाइलाज बीमारी है। और डॉक्टर बने राजीव खंडेलवाल भी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। और वकील के रूप में राहुल बोस का काम डिसेंट रहा। और जर्नलिस्ट बनी अहाना ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। प्रकाश राज बहुत कम समय के लिए आए हैं लेकिन दमदार लगे हैं। ओवरऑल एक्टिंग के नजरिए से हर किरदार ने इस फिल्म को परफेक्ट बनाने में अपनी पूरी मेहनत की है, जो स्क्रीन पर भी साफ नजर आती है। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर रेवती ने इस फिल्म से लगभग 14 साल बाद डायरेक्शन में वापसी कर रही हैं। रेवती ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसे यूनिवर्सल इमोशन सब्जेक्ट का चयन किया है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस कर सके। एक सच्ची कहानी को पर्दे पर पूरी सेंसिटिविटी के साथ पेश करने का उनका यह साहसिक कदम सराहनीय है। जिस मिजाज की फिल्मों के लिए रेवती पहचानी जाती है वो फ्लेवर भी इस फिल्म में दिखता है। फिल्म शुरू होते ही आपको इमोशन राइड पर ले जाती है। वेंकी की कहानी से हो सकता है आप वाकिफ हो, लेकिन पर्दे पर भी उसे देखना अच्छा लगता है। और कई ऐसे सीन्स भी हैं जिसे देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाते। और कुछ ऐसे भी शॉट्स है जो जिंदगी जीने का फलसफा सिखा जाते हैं। क्रिटिक के नजरिए से कई लूप होल्स भी रहे हैं, मसलन क्लीशे डायलॉग्स, वेंकी के लव पर ज्यादा फोकस, लेकिन कहानी इतनी मार्मिक है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर जाते। और फर्स्ट हाफ से लेकर क्लाइमैक्स तक आंसू नहीं थमते। कल हो ना हो, आनंद गुजारिश जैसी फिल्म इस तरह की सब्जेक्ट पर बनी है, लेकिन सलाम बैंक की एक असल जिंदगी के हीरो की बात करती है। खासकर माँ बेटे की बॉन्डिंग पर बनी यह फिल्म एक माँ के दर्द को बयां तो जरूर करती है, साथ ही उसकी सच्चाई को लेकर स्ट्रॉन्ग रवैया आपको एक सीख दे जाती है। भाई हमारे देश में इच्छा मृत्यु मतलब की यूथोनेसिया को लेकर बने कानून और उस पर चल रहे डिबेट को भी बिना किसी पक्षपात के दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस फिल्म को आसानी से वॉच करें। उस वेबसाइट का नाम है moviesdekke.com। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।